अनिल मिश्रा बहुत ज़्यादा शक के दायरे में हैं कि ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे उनसे रिश्वत ली गई। डेढ़ 150 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया। पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। चढ़ावा चोरी में एसआईटी के सवालों का दूसरा राउंड। सवालों के घेरे में क्यों हैं राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल शर्मा? एक 150 लोगों ने किस पर उठाई चढ़ावा चोरी की उंगली? पहला नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनसे दूसरे राउंड के पहले दिन पूछताछ नहीं हुई, लेकिन आज वो सवालों के कटघरे में आ सकते हैं। दूसरा नाम है ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनिल मिश्रा का। तीसरा नाम है मंदिर की पूजा अर्चना, आरती और पुजारियों की व्यवस्था देखने वाले गोपाल राव का। एसआईटी के रेडार पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा मंदिर के सेवादार भी हैं, जिनसे आज पूछताछ हो सकती है। इनके अलावा स्टेट बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस भी बैंक के कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है और अब एसआईटी की नजर भी बैंक के कर्मचारियों पर है। एसआईटी ने दूसरे राउंड के पहले दिन बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ की। पहले दिन एसआईटी ने क्या क्या किया, सबसे पहले वो जान लीजिए। दोपहर 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 5 घंटे अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बारी बारी से कमरे में बुलाया गया। आज दोनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बैंक की डिटेल और मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कागज साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काउंटिंग करने वालों की भर्ती हुई। इनमें से ज्यादातर लोगों की भर्ती करवाने में अनिल मिश्रा का हाथ था, इसलिए भी अनिल मिश्रा एसआईटी के रेडार पर हैं और एसआईटी उनसे हर सवाल का जवाब चाहती है। पहले राउंड में चंपत राय ने तो बहुत सारे जवाब दिए एसआईटी को, लेकिन अनिल मिश्रा क्योंकि पहले तो थे नहीं, वो अपनी आँख का इलाज कराने चले गए थे जैसे ही मामला शुरू हुआ। फिर आए तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट नहीं किया। अब पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले दिन अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। इस दौरान चंपत राय ट्रस्ट के ऑफिस में ही रहे। आज उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इंडिया टीवी को मिली अहम जानकारी के मुताबिक एसआईटी जब पहली बार राम मंदिर गई थी, उस दौरान 5 दिनों में अनिल मिश्रा ने एसआईटी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। पहले राउंड में एसआईटी ने 5 दिन तक अयोध्या में पूछताछ की। जिन 150 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए। एसआईटी को संकेत मिले हैं कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, चोरी का दायरा उससे भी बड़ा है। पुलिस और एसआईटी दोनों के सूत्र कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल हो सकता है। जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, उनमें टिन्नू यादव चंपत राय का भरोसेमंद है। कलेक्शन सेंटर की निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय के करीबी हैं। बाकी 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में अनिल मिश्रा का रोल सामने आ रहा है। ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया। ये भी आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग में नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई। ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है कि जो चढ़ावे की चोरी हुई वो सिर्फ इन 8 लोगों ने नहीं की। दूसरी चीज़,
ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, ये 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पकड़े गए हैं कि उसमें वो दिखे हैं ये आठों कि ये चोरी कर रहे थे। लेकिन 45 दिन का सिर्फ मामला नहीं है, और मामला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर है उसमें जिस तरह से लोगों को रखा गया, सिफारशी लोगों को रखा गया। अब आप देखेंगे पूरी, आप लिस्ट देखेंगे जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें आप 5 लोगों को देखेंगे तो वो सब सिफारिश पे रखे गए हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा या चंपत राय के। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे, उनसे रिश्वत ली गई। तो जब एसआईटी ने जब 150 लोगों से पूछताछ की और 150 लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया। एसआईटी जैसे जैसे परतें खोल रही है, साजिश के नए नए तार खुल रहे हैं। एसआईटी को पहले 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो साजिश की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हुआ। इसलिए एसआईटी ने योगी सरकार से 15 जुलाई तक का टाइम मांगा। इस बीच जांच में हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इंडिया टीवी ने आपको बताया कि चोरी का सिलसिला महाकुंभ के समय से बढ़ने के संकेत मिले हैं। उस दौरान इतना चढ़ावा आया कि नोट गिनने वालों की कमी पड़ गई, इसलिए भारी तादाद में रुपया पैसा बोरों में भर दिया गया। उस दौरान चढ़ावे की जो चोरी हुई उसके लिए भी अनिल मिश्रा रेडार पर हैं। महाकुंभ के दौरान क्योंकि मंदिर में बहुत श्रद्धालु आए, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 45 दिनों में 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, आप सिर्फ 10-10 रुपया मानिए कि हर श्रद्धालु ने 10 रुपया दिया। हमने मान लिया कि मंदिर के ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ाते, वो सिक्कों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो भी तो 130 करोड़ हो गया। तो वो 130 करोड़ रुपया ट्रस्ट में जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी पूछताछ हो रही है और अनिल मिश्रा बहुत ज़्यादा शक के दायरे में है। सवाल गोपाल राव को लेकर भी उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने गोपाल राव पर मनमानी करने और सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राव विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। तो गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे समय बड़े हो जाए। एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। आज की जांच में कुछ और परतें खुल सकती हैं, कुछ नए किरदार सामने आ सकते हैं।